बाईस्पोरिक है और एक टेट्रास्पोरिक होता है डेवलपमेंट के आधार पे। लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम जो बात कर सकते हैं वो ये है कि ये क्या होता है। तो इसके लिए कह सकते हैं कि ये एक पतली भित्तियुक्त संरचना है, बड़ी वृहद, जो कि न्यूक्लियस के बीच में पाई जाती है। न्यूक्लियस की सेल्स जो कि बनाती है स्पोरो मदर सेल, उसके विभाजन से बनती है। और एक्चुअली में ये सेल जो है ये आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। प्रारंभ में ये कोशिका बड़ी हो जाती है और इसके केंद्रक क्या हो जाते हैं, विभाजित। लेकिन इन केंद्रकों के बीच में कभी भी सेप्टा नहीं बनता, पट्ट नहीं बनता, जिसके कारण ये एक ही कोशिका में कितने केंद्रक हैं, 4। ये चारों केंद्रक पुनः विभाजित होते हैं और 4 से ये कितने बना लेते हैं, 8। क्लियर है। तो ऐसे में इनका विभाजन इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम इसका विभाजन कैसे करेंगे कि पहली कोशिका के विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं जो दोनों ही एंटीपोल्स पे चले जाते हैं, एक चलाजा पे और एक माइक्रोपाइल पे, एक। फिर इनमें विभाजन होता है जिससे कोशिकाएं बनती, केंद्रक बनते हैं 2। फिर विभाजन होता है जिससे प्रत्येक पोल पे केंद्रक बनते हैं कितने, 4 केंद्रक बनते हैं, 4। जो चलाजा एंड है, चलाजा एंड के 4 में से एक केंद्र क्या होता है, यहां आ जाता है सेंटर की ओर और ऊपरी ध्रुवीय केंद्रक बनाता है, अपर। ठीक है। और उसी प्रकार कुछ समय बाद में यहां जो सेल्स हैं जिसे हम एग एपरेटस कहते हैं, उसका भी एक केंद्रक जो है वो यहां चले जाता है और लोअर ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे कितनी कोशिकाएं रह गई, 3। ये कोशिकाएं या तो हासित हो जाती है कुछ फैमिलीज में, और कुछ फैमिलीज के अंदर जैसे कि हम पॉलीगोनम की बात करें तो हासित नहीं होती हैं, और ये एक तरीके से एंटी। तो ये सेल्स जो हैं ये आकार में थोड़ी छोटी होकर एंटीपोडियल सेल्स बनाती हैं। दीज आर एंटीपोडियल सेल्स। क्लियर है। उसके बाद में ये जो सेल्स है इसके अंदर एक दीर्घाकार कोशिका बन जाती है, ये होती है एग सेल, जो कि कैसी है, हैप्लॉइड। ये भी सेल्स कैसी हैं, हैप्लॉइड। और इसके पास की जो सेल्स होती है वो थोड़ी आकार में छोटी होती है, जो प्रारंभ में न्यूट्रिएंट्स दे देती है या बाद में फर्टिलाइजेशन के दौरान इसको आलंबन और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने का कार्य करती है, पोषण का। दीज आर सिनर्जिड्स, जिसे हम सहायक कोशिका कहते हैं। ये भी कैसी है, हैप्लॉइड। और जो बीच में हमने पोलर सेल्स बनाई थी 2 हैप्लॉइड्स, ये एक समय बाद दोनों इतनी निकट आ जाती है कि ये फ्यूज हो जाती हैं, और ये एक तरीके से 2n सेकेंडरी, पहले हमने नाम क्या दिया था, पोलर न्यूक्लियस, अब नाम क्या दे रहे हैं, सेकेंडरी सेल। अब तक तो ये थे केंद्रक, लेकिन डेवलपमेंट और डिमार्केशन के बाद में अब इनके चारों तरफ क्या हो जाती है, केंद्रकों के चारों तरफ भित्ति का संश्लेषण हो जाता है और ये कोशिकाओं के रूप में बदल जाती हैं। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एंटीपोडियल, प्रतिमुखी कोशिकाएं। द्वितीय कोशिका, केंद्र वो एग सेल या मदर सेल, और ये हो जाती है सहायक कोशिकाएं। और ये संपूर्ण संरचना जो है वो कहलाती है एम्ब्रियो सैक, और डबल फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करती है या कंप्लीट करती है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमारा एक टॉपिक इसमें जो बनता है वो है कि मेगास्पोरेंजियम या जो ओव्यूल से बात कर रहे हैं, अलग अलग फैमिलीज में ओव्यूल्स के प्रकार। तो हम ओव्यूल्स की संरचना, एक चीज उसकी पोजीशन, फिलामेंट या प्लेसेंटा के ऊपर उसकी पोजीशन के आधार पे, क्योंकि पार्ट तो यही रहेंगे सब में, पार्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। एम्ब्रियो में एंटीपोडियल सेल्स हैं कि नहीं है, साइड में है, कहाँ है, केवल उसका एक डिफरेंस हो जाता है। बाकी सेल्स जो है क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल, और एग सेल तो होगी, ये कंपलसरी है। ठीक है। तो ऐसे में ये एम्ब्रियो सैक की पोजीशन हम बाद में बात करेंगे, और यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बात करेंगे तो ओव्यूल के टाइप्स। तो ओव्यूल्स को 6 प्रकारों में बांटा गया है। इस डायग्राम को हम सतत रखेंगे ताकि इसकी तुलना के रूप में हम यहाँ पे पढ़ सकें। मैं यहाँ से राफे को मिटा देता हूँ, जिससे दिक्कत आएगी तो मिटाएंगे, अभी रहने दो। तो ये पार्ट्स क्लियर हो गए, फ्यूनिकल, इंटेग्यूमेंट, न्यूक्लियस, माइक्रोपाइल एंड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का विस्तृत अध्ययन अभी हम तब करेंगे जब एक बार मेगास्पोरोजेनेसिस को समझेंगे।
इसको भी हटा देते हैं, मेगास्पोरेंजियम। टॉपिक नया डाल देते हैं, दैट इज टाइप ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। फर्स्ट जो है वो हम ले लेते हैं ऑर्थो ट्रोपस, जिसको हम बोल सकते हैं रिजू, रिजू बीजांड। ऑर्थोटोपस ओव्यूल। ऑर्थोटोपस, ठीक है। ये तो हो गया एम्ब्रियो सैक, ये हो गया न्यूसिलस, ये इनर इंटेग्यूमेंट और ये हो गया आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इस प्रकार का जो सिस्टम है यहाँ पे वो लगभग 20 प्रजातियों या 20 फैमिलीज के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे अगर अपन दें तो पॉलीगोनेसी, ठीक है। उसके बाद हम और दे सकते हैं तो पाइपरेसी के प्रकार लगभग 20 फैमिलीज में, कुलों के अंदर जो है वो इस प्रकार का बीजांड का टाइप पाया जाता है, ठीक है। जिसमें हम इसको लिख देते हैं रिजू। क्या हो रहा है, एक सिंपल वे में अगर डायग्रामेटिकली देखें तो इसको पहचानने का तरीका है कि एक लाइन में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। क्या क्या, माइक्रो पाइल एक चीज, दूसरा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तीसरा चलाजा, ठीक है। और चौथा अगर हम बात करें तो वो हो गया फ्यूनिकल, दैट इज ऑर्थोट्रोपस रिजू। ये एक ही लाइन में आ रही हैं सारी चीजें, ठीक है। इस प्रकार के जो टाइप है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। दूसरा मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगी, लगभग 20 कुलों में। दूसरा हम यहां पे लेंगे एना, एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम बोलते हैं प्रतीप बीजांड।
इसी को अपने एक्सिस पे फ्यूनिकल पे लगभग पूरा 180 डिग्री पे घुमा दीजिए, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे एनाट्रोपस का एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पे एनाट्रोपस पहले भी लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन इसके डायग्राम की बात करें तो क्या हो रहा है, ये तो हो गया एम्ब्रियोसैक और ये हो गया ओव्यूल। ठीक है, दोनों में फर्क है। ठीक है, यहां पे माइक्रोपाइल ऊपर दिखाया है और यहां पे मैं दिखा रहा हूं चला जा। दैट इज चला जा। ठीक है, और ये हो गया इसका इंटेगुमेंट्री लेयर्स, माइक्रोपाइल, और यहां पे ये चला जा एंड जो है ये हो गया इसका फ्यूनिकल। तो इसमें क्या हो रहा है, जो फ्यूनिकल का लेयर है, देखिए फ्यूनिकल की लेयर तो ये रही, और माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक, न्यूसिलस और चला जा, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। क्लियर है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समानांतर। माइक्रोपाइल एम्ब्रियोसैक चला जा, एक लाइन में, परंतु फ्यूनिकल से 180 डिग्री कोण पर घूमते हुए, घूमकर समानांतर, एक चीज। और इसकी पहचान का तरीका, माइक्रोपाइल जो है वो किसके पास आ जाता है, फ्यूनिकल के, जबकि यहां पे माइक्रोपाइल जो है फ्यूनिकल से क्या है, बिल्कुल अपोजिट। माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के समीप, फ्यूनिकल के समीप आ जाता है। और लगभग सबसे बड़ी चीज ये है, इसके एग्जाम्पल्स क्या दें हम, जो चाहे पॉलीगोनम टाइप में एग्जाम्पल दे सकते हैं। 82% जो फैमिलीज हैं वो इसी प्रकार की मिलती हैं, लगभग 204 फैमिलीज, लगभग 204 फैमिलीज जो है वो इसी टाइप की होती हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। तो यहाँ पे चला जा, एम्ब्रियोसैक और माइक्रोपाइल एक लाइन में है, परंतु पूरी तरीके से घूमकर, ये रहा फिलामेंट फ्यूनिकल, ये हो गया पूरा एम्ब्रियो, वो सॉरी क्या बोलते हैं, बीजांड, ओव्यूल, ये पूरी तरीके से घूमकर क्या आ गया, यहाँ घूम चुका, बैंड हो चुका है 180 डिग्री पे। क्लियर है। इसी डायग्राम में आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं ये वाला। तो तीसरा जो पॉइंट हम लिखेंगे वो एनाट्रोपस का अर्ध है, दैट इज हेमी। एनाट्रोपस प्रतीप का हो जाएगा अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे में अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स दें तो सामान्यतः जो हेमी एनाट्रोपस है इसमें है लाइक रेननकुलेसी, प्राइमुलेसी, प्राइमुलेसी, ठीक है। इस तरीके से लगभग अगर अपन कहें तो 13 कुलों के अंदर जो है ये मिलता है। 13 कुलों के अंदर इस प्रकार से मिलता है।
ये हो गया डायग्राम। अगर हम इसको 180 डिग्री ना घुमाकर मात्र 90 डिग्री घुमाएं, देखिए इसमें सेम वही चीज है, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक एंड चलाजा। माइक्रोपाइल, एम्ब्रियोसैक एंड चलाजा एक ही लाइन में है, ठीक है। परंतु ये किससे, जो फ्यूनिकल है इससे किस पे हैं, 90 डिग्री पे, पूरी तरीके से बैंड। इसका आधा और इसके बीच का हिस्सा है, ये पूरी तरीके से बैंड हो गया तो बन गया एना, और अगर आधा बैंड हुआ है तो वो हो गया हेमी एना, ठीक है। तो ये हमारे पास में डायग्राम है किसका, हेमी एनाट्रोपस का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो इसमें लेते हैं, फोर्थ पॉइंट यहां पे ले सकते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस, और कंपाइलोट्रोपस को हम हिंदी में बोल सकते हैं वक्र। वक्र बीजांड, ठीक है। कैम्पाइलो के लिए ये तो हो गया किसका, इसका एग्जाम्पल है। कैम्पाइलो के लिए हम डायग्राम यहां बनाते हैं, यही संरचना है लेकिन उसमें एक छोटा सा वेरिएशन आ रहा है, और वो ये है, ये तो है उसका एम्ब्रियोसैक, ठीक है। और एम्ब्रियोसैक जो है वो भी हल्का सा थोड़ा सा आगे बैंड और फूला हुआ, ठीक है। और ये हो गए उसके एग एपरेटस, और ये हो गया उसका एग, वो एंटीपोडियल सेल्स, ये सेल। इसके बाद में ये हो गया उसका न्यूसिलस, और न्यूसिलस के ऊपर जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सेम यही स्ट्रक्चर है,
सेम यही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको अगर अपन समझें तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे चलाजा, एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल एक ही लाइन में है, लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे केवल चलाजा एंड एम्ब्रियो सैक, चलाजा एंड एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का मतलब भ्रूण कोश जो है, और निभाग जो है वही एक दिशा में है, माइक्रोपाइल जो है वो उस दिशा से बदल चुका है। ये संरचना कौन सी हो गई? ये एनाट्रोपस और हेमी एनाट्रोपस के बीच का हो गया, अर्थात एनाट्रोपस में माइक्रोपाइल किसके पास है? फ्यूनिकल के पास, और यहां पे जो कैम्पाइलोट्रोपस है उसमें माइक्रोपाइल किसके पास आ गया? फ्यूनिकल के पास। किसके पास आ गया? व्रंत के पास। तो माइक्रोपाइल तो व्रंत के पास है, परंतु चलाजार एम्ब्रियो जो है वो इस फ्यूनिकल से किस डिग्री पे है? 90 डिग्री पे, अर्थात यहाँ पे ये घूम रहा है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि प्रथम अवस्था, ठीक है, फिर ये द्वितीय अवस्था, फिर ये हो गया तृतीय अवस्था, और तृतीय अवस्था से पूरा घूम जाएगा तो ये हो गई कौन सी? चतुर्थ अवस्था। क्लियर है? यस। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। यहां बना देते हैं, डायग्राम्स को रहने देते हैं। कंपाइलो की अगर हम बात करें तो कंपाइलोट्रोपस जो है वो हमको एक तरीके से कैपिडिरिएसी, लेग्यूमिनेसी, यहां लिख देता हूं लेग्यूमिनेसी, रोजिडेसी आदि में इस प्रकार का मिलता है। लगभग अगर अपन कहें तो 5 ही ऐसी फैमिलीज हैं, 5 ही ऐसी फैमिलीज हैं जिनके अंदर इस प्रकार से मिलता है। सिंपल वे में देखें तो शायद ऐसा, यहां से फिर ये, यहां से फिर धीरे धीरे कर्व ले रहा है और यहां तक पहुंचने के बीच की कड़ियां हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद 5th जो है वो हो जाता है हमारा एम्फी ट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से अनुप्रस्थ बीजांड। और अनुप्रस्थ की अगर अपन बात करें, इनके आगे नाम लिख देते हैं जिससे हमको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला कौन सा था हमारा? एना, एनाट्रोपस ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये हो गया ऑर्थोट्रोपस। ये वाला जो है ये हो गया हेमी एना। हेमी एना ट्रोपस, और ये हो गया कैम्पाइलो। फिफ्थ वाले पे हम आते हैं, इनको मिटा देते हैं। ठीक है, 5th वाला जो हेमी एनाट्रोपस है, हेमी एना वो सॉरी एम्फीट्रोपस है, इसमें इसी संरचना को और ज़्यादा मोड़ देते हैं। यहाँ पे चलाजा और एम्ब्रियो एक लाइन में है, अब हम एम्ब्रियो सैक को माइक्रोपाइल की लाइन में डालेंगे और चलाजा को अलग लाइन में। तो यहाँ पे अगर अपन डायग्राम बोलें तो ये तो हो गया एम्ब्रियो सैक, और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि एम्ब्रियो सैक जो है वो हॉर्स शू, घोड़े की जो नाल होती है ना सी शेप, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक कर्व हो जाता है।
एम्ब्रियो सैक घोड़े की नाल के समान क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। और ये हो गया इसका न्यूसिलस, और ये पूरी संरचना जो है ये कन्वर्ट हो गई किसमें, तो ये एक तरीके से कंपाइलो का ही रूप है, कंपाइलो का ही रूप है, परंतु कंपाइलो में एम्ब्रियो अभी स्थिर है और चलाजा के सामने है, लेकिन यहाँ पे चलाजा के सामने नहीं है, ये किसके सामने आ गया, एक तरीके से अब माइक्रोपाइल के सामने आ चुका है। ये हो गया चलाजा और ये हो गया फ्यूनिकल, अर्थात फ्यूनिकल के 90 डिग्री पे है चलाजा, ठीक है। और चलाजा, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो चलाजा के 90 डिग्री पे है एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल। तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, अलग, धीरे धीरे ये सिमटने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली फिर ये पूरी तरीके से सिमटते हुए किस में चेंज हो जाते हैं, एनाट्रोपस में, जो सबसे प्रगत है। तो अगर अपन इसकी एम्फीट्रोपस की बात करें तो बताया था लाइक ब्यूटेरेसी, एस्टरेसी जो कुल हैं उसमें इस प्रकार से मिलते हैं। एक कुछ फैमिलीज में एक अलग टाइप और मिला जो कि इस एनाट्रोपस का ही अलग रूप था। इसमें हुआ क्या कि ये रहा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, और ये एम्ब्रियो सैक के ऊपर ये हो गया इसका न्यूसिलस, भ्रूण, सॉरी न्यूसिलस का मतलब हो गया बीजांडकाय, और बीजांडकाय के ऊपर ये हो गई इसकी इनर इंटेग्यूमेंट और ये बन गया इसका माइक्रोपाइल। और ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है ये इसको इससे दिखा देता हूँ ब्लू पेन से। ये आउटर इंटेग्यूमेंट इसके चारों तरफ क्या हो रही है, लिपट रही है। ये अलग से शेड में दिखा देते हैं। तो इसमें लिपटने की वजह से अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, वही सेम ऑर्थोट्रोपस का यहाँ पे डायग्राम बन रहा है जिसमें माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं एम्ब्रियो सैक और चलाजा और फ्यूनिकल एक ही लाइन में आ गए जैसा कि ऑर्थो के अंदर थे। परंतु यहाँ हुआ क्या है, ये लगभग संपूर्ण संरचना 360 डिग्री पे रिवॉल्व हो चुकी है, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनो। और सर्सिनो का मतलब होता है एक तरीके से चक्रण या कुंडलन, चक्रण या कुंडलन, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनो प्रकार का हो गया। अर्थात ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल का जो फिलामेंट है वो इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, फ्यूनिकल इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। इसकी पोजीशन कैसी है, ऐसी है। तो हो सकता है कि ऑर्थो से जो एना डेवलप हुआ था, ये एना वापस और चक्रण करके और माइक्रोपाइल को ऊपर की तरफ मोड़ रहा है, चलाजा को नीचे की तरफ ला रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फ्यूनिकल जो है इसके लिपट रही है। इस प्रकार का जो सिस्टम है वो हमको कहला रहा है सर्सिनोट्रोपस। ये बहुत कम 1 या 2 फैमिलीज में मिल रहा है, जिसमें बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं कैक्टेसी, और इसका एग्जाम्पल है ओपुंसिया, नागफनी। नागफनी में इस प्रकार से संरचना मिलती है। ठीक है, तो हमारे टाइप्स कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस।